हेलो लर्नर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनोरंजन एंड आप देख रहे हैं आर्ट एजुकेशन एंड लर्निंग विथ मनोरंजन। मैं सचमुच सिविल सर्विस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूं और करंट अफेयर को मद्देनज़र रखते हुए मैं हर दिन एक एक वीडियो बनाता हूं और आप ये वीडियो को देखते रहिए। मैं आज ये वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ भी दे रखा हूं। आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपने लिए नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज 3 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखा हूँ, तो आप ये ऑप्शन को गैस करके पहले से ही अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं कोशिश। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। मैं आपके लिए कुछ डाटा भी यहाँ पर दे रखा हूँ, ये डाटा को भी आप ध्यान से पढ़कर अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी। विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसको मनाता कौन है? उसको मनाता है AIPS यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। AIPS के राष्ट्रपति है ज्ञानी मिर्लो। तो ये था आज का वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के बारे में। तो चलिए दूसरा सवाल हम स्टार्ट करते हैं और सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने फाइनेंस ईयर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत घरेलू खाते में के अधिशोष की सूचना दी है? तो उसका सही आंसर होगा बी 0.6 प्रतिशत। 0.6 प्रतिशत घरेलू उत्पाद के चालू खाते को अधिशेष की सूचना दी है। कोरोना महामारी के द्वारा भारत में व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है, तो हर टाइम लॉकडाउन शटडाउन आप देख रहे हैं। तो इसीलिए भारत में 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता अधिशेष दिखा गया है। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए एक टारगेट बनाइए। सुबह में आप टारगेट बनाइए और शाम को कैसे उस टारगेट को अचीव करना है आप अपने आप से सोच लीजिए। अगर ये टारगेट हर दिन आप कंप्लीट कर पाओगे तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर आसानी से पूरा हो जाएगा, आपका लक्ष्य जो है आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। ये मेरे लिए आज का मोटिवेशनल वर्ड्स है। बात RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। उसका एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को में। उसका अभी 86 ईयर्स हो रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओनरशिप लेते हुए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहे हैं। उसका गवर्नर है, RBI का गवर्नर है शक्तिकांत दास। मैं ये डाटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दे रखा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्लिपकार्ट ने उद्यमियों को सक्षम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट उद्यमियों को सक्षम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मैं आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखा हूँ, आप ऑप्शन चुनकर अपने लिए तैयारी का भार आगे ले सकते हैं। तो उसका सही आंसर होगा सी यानी कि सबसी ऐप। सी यानी कि सबसी ऐप। फ्लिपकार्ट ने सबसी ऐप का ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना
ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट का बात हो रहा है तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। फ्लिपकार्ट का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कल्याण कृष्णमूर्ति। ये था फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ जानकारी, आप उसको नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा अगला सवाल। हाल ही में इंडिया में चल रही डिजिटल इंडिया पहल को इंडिया में कितने साल पूरा हुआ है? तो उसका सही जवाब आप चुन सकते हैं। ए में दिया है 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 6 साल यानी कि 6 ईयर। उसका सही जवाब ऑप्शन सी है। डिजिटल इंडिया पहल ने 1 जुलाई 2001 को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। इसे 1 जुलाई 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पिछले 6 वर्षों में सरकार ने डायरेक्ट बेनेट ट्रांसफ़र, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं जैसे कोई डिजिटल पहल शुरू की है। ये था डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ डेटा, आप उसको नोट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने कितने साल का स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय स्टेट बैंक ने कितने साल का स्थापना दिवस मनाया है? मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हूँ। ए 50 ईयर्स, बी 60 ईयर, सी 66 ईयर, डी नन ऑफ दी अबव। तो आप उसका आंसर भी गेस कर सकते हैं। उसका सही आंसर होगा सी 66 ईयर। मैं आपके लिए स्टेट बैंक के बारे में भी कुछ डाटा वहाँ पर दे रखा हूँ। हमारा देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI 1 जुलाई को अपना 66वां वर्ष मना रहा है। SBI 1806 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है। SBI के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। SBI के मुख्यालय मुंबई में है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। तो आप SBI के बारे में ये डेटा नोट कर दीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 6 है, भारतीय नौसेना ने कौन सा देश के साथ हाल ही में सैन्य अभ्यास किया है? तो उसका ऑप्शन मैंने भी दिए रखा है, बांग्लादेश, अमेरिका, रूसिया, साउथ कोरिया। तो आप गैस कर सकते हैं आपकी तैयारी के आगे बढ़ाने के लिए। तो उसका सही आंसर होगा साउथ कोरिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरिया पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया है। नौसेना साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। बात नौसेना की हो रही है तो नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मैंने कुछ डाटा भी आपके लिए दे रखता हूँ, तो ये डाटा को आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल है हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबन का नाम क्या है? हैदराबाद का ग्रीन रोबोटिक्स एक ड्रोन विकसित किया है, उसका नाम यहाँ पर मैं ऑप्शन के तौर से आपको दे रखा है, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसका सही आंसर होगा बी इंद्रजाल है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबन इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबन इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की
स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह मानव रहित हवाई वाहन है और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सा राज्य YSR बीमा योजना शुरू की है? YSR बीमा योजना, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगा। बात आंध्र प्रदेश का हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाल ही में HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल क्यों शुरू की है? सलाम दिल से पहल, आप ये पहल योजना सब आपके नोटबुक में नोट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसका सही आंसर मैं आपके सामने ऑप्शन के हिसाब से रख दिया हूँ, आप चाहे तो उसको गैस कर सकते हैं। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टरों को श्रद्धांजलि के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये HDFC बैंक ने ये सलाम दिल से पहल का शुरू किया है। HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों के अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी से बहादुरी से लड़ रहे हैं। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए HDFC बैंक ने ये पहल शुरू किया है। तो बात HDFC की हो रही है, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के MD एंड CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये टैगलाइन भी कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बैंक डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? अभी HDFC का हम देख रहे थे, फिर सवाल आया कि दूसरा कौन सा बैंक ये सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है, एक पहल है। ये उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ICICI बैंक। ICICI बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है। सैल्यूट डॉक्टर्स के नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें एक मेडिकल छात्र से लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सक सलाहकार से लेकर अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक शामिल है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ICICI बैंक के MD एंड CEO है संदीप बख्शी। ICICI बैंक के टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। ये टैगलाइन भी आपको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर किसका निधन हो गया है? कौन सा फुटबॉलर, भारत का फुटबॉलर का निधन हो गया है?
उसका आंसर मैं भी यहाँ ऑप्शन के तौर से आपके सामने रखा हूँ। तो उसका सही आंसर होगा बी, यानी कि एम प्रसन्नन। बी ऑप्शन होगा उसका सही आंसर, एम प्रसन्नन। पूर्व भारतीय फुटबॉलर एम प्रसन्नन का निधन हो गया है। 1970 के दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर। उन्होंने इंदर सिंह और दुराई स्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था। तो वह संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेले थे। ये था आज का अंतिम सवाल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको मैं पीडीएफ भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ सवाल भी पूछूंगा, आप उसका सही जवाब दोगे तो मैं पहले फास्ट जवाब जो देगा उसके लिए मैं कुछ बधाई का नाम भी घोषित करूंगा दूसरे अगले वीडियो में। तो प्रश्न है, एक है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष तक विस्तार किया गया है? इसका सही जवाब आपको आज का वीडियो में देना है। मैं कल आपका नाम घोषित करूंगा। दूसरा सवाल है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ये दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए। मैं आपका नाम दूसरा सवाल आने वाला करंट अफेयर्स वीडियो में घोषित करूंगा। ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।